वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th NCERT सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो एक्चुअली में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है कि दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी मैटर को ना तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड करा जा सकता है। अगर दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास रहता है वो सेम ही रहता है। मतलब ना तो वो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया है CH4 मीथेन गैस का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा जाए, अगर मीथेन गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है ना। अब अगर देखें यहाँ पे ये मीथेन गैस थी, ये ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है। रिएक्टेंट में मीथेन गैस थी, ऑक्सीजन गैस था, दोनों आपस में रिएक्ट करा और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। नया प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर का फॉर्मेशन करा। तो ऐसे में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना, 12 कार्बन का। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हो गया, ठीक है। तो 16 ये हो गया। और एक ऑक्सीजन का होता है 16। और O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ओवरऑल जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। ये तो थी रिएक्टेंट की बात। अगर ये हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, है ना, और वाटर का होता है 18। वाटर कितने हैं, 2 मोल हैं, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल इसका भी क्या हो जाएगा, 80। मतलब कोई भी रिएक्शन हो तो उसके रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूलर मास रहता है, प्रोडक्ट में उतना ही मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। ये हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बताता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी मैटर, कोई भी कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जितना मॉलिक्यूलर मास उनका रिएक्टेंट में रहता है, प्रोडक्ट में उतना ही रहना चाहिए। मतलब इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके बाद इसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसके बाद इसमें आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइन टूगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर वो कंबाइन हो रहा है, सेम टाइप में कंबाइन हो रहा है, तो उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो भी सेम ही रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो हमें वाटर के सोर्सेस का पता लगाना है, तो वाटर के कितने सोर्स हो सकते हैं, है ना। वाटर हमें रिवर से मिल सकता है ना, सी से मिल सकता है। जैसे मान लो वाटर हमें सी से मिल सकता है, रिवर से मिल सकता है ना, पॉन्ड से मिल सकता है, ठीक है। इन सब जगह से हमें क्या मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। अब वाटर तो इन जगह से मिल गया, लेकिन वाटर कहीं से भी अगर लें तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। चाहे रिवर से लें या फिर किसी नल से पानी निकाल ले, टोटी से पानी निकाल ले, फॉर्मूला तो H2O ही होगा। अब उस H2O के फॉर्मूले में अगर हम उसका कॉम्बिनेशन देखें कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन 1:8 का रेशियो होता है। 1:8 का रेशियो कैसे आया, अब जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, है ना। वाटर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको 1 कर लो, 1:8 कर लो। मतलब वाटर का सोर्स कहीं से भी हो
तो वो हमें क्या हो सकता है कि 1:8 के रेशियो में से ही मिलेगा, है ना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की का सोर्स हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मान लो CO2 होता है, तो कार्बन का कितना हो गया 12:2 और इसका कितना हो जाएगा 32, है ना। 32 ये हो जाएगा 6 और 16 3 8 कंबाइन करके सिंपलेस्ट रेशियो इसका कितना आ जाएगा 3:8 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो इससे ये लॉ हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।